जय तो श्री स्वामीनारायण। गुजराती में कहो और शुड आई से इन इंग्लिश? ठीक है, हिंदी में बताती हूँ। आप में से अनेक परिचित और अपरिचित दर्शकों ने मुझसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि ये बीज मंत्र क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, विशेष रूप से वैष्णव विशिष्टाद्वैत धारा संबंधित श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी द्वारा दिया गया यह बीज मंत्र क्या है, क्या स्त्री वर्ग भी उसका उच्चारण कर सकती है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसे सही तरीके से कैसे उच्चारण किया जाएगा। रुकिए सब कुछ बताती हूँ। नमः सर्वेभ्यः, मैं डॉक्टर नम्रता पटेल, संस्कृत आचार्य एवं आजीवन संशोधिका। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन आध्यात्मिक विषय पर अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम महीनों के गहन अध्ययन और परिश्रम से प्राप्त ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक समाधान मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, यह बीज मंत्र क्या है? सीड मंत्र। बीज मंत्र are the single syllable mantra that reflect the primary sound of the universe. Mantra is the key to yoga in the deeper sense and to awaken a higher intelligence within us. Yet, mantra remains a subject filled with mystery, illusion and misapplication. कहने का मतलब, बीज मंत्र वे एकाक्षरी मंत्र है जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्र और योग के गहन अर्थ को समझने तथा हमारे भीतर उच्च चेतना को जागृत करने की कुंजी है, किंतु मंत्र का विषय आज भी रहस्य, भ्रांति और अनुचित प्रयोगों से आच्छादित किया गया है। अतः अनेक महीनों के गहन संशोधन से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मंत्र योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा निहित है, जिसके माध्यम से हम इस ध्वनिमय शरीर को संतुलित कर शारीरिक देह में ऊर्जा के सम्यक प्रवाह को सुनिश्चित कर सकते हैं। सूक्ष्म ध्वनि शरीर की आवृत्तियों में परिवर्तन करके हम न केवल स्थूल शरीर में स्वास्थ्य और संतुलन ला सकते हैं, बल्कि मन में उपस्थित नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी दूर कर सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला में अ, आ, ई आदि स्वरों में और क, ख, ग आदि व्यंजनों में अनुस्वार जोड़ने से ध्वनि बनती है, वह शरीर में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। इसीलिए बीज अक्षर केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा ध्वनियां, वाइब्रेशनल कोड्स है। That means these are single syllable sounds like rong, ram, thum, reem, saum, trim, lam, thum, bum that don't translate literally but carry vibrational energies associated with specific deities, elements and energies. दूसरा प्रश्न, बीज मंत्र जप में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? कल्पना कीजिए कि आप एक तेज रफ्तार कार में बैठे हुए हैं। बीज मंत्र आपका ईंधन यानी कि फ्यूल है और इस ईंधन में आपकी जीवन यात्रा है, पर उसकी रफ्तार यानी कि स्पीड इतनी अधिक हो गई है कि आप उसे नियंत्रित नहीं कर सके। तो क्या होगा? ठीक यही स्थिति तब होती है जब कोई साधक बिना उचित मार्गदर्शन के बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर देता है। मंत्र की शक्ति आपको गति तो देगी, पर यदि यह ऊर्जा को संतुलित ना किया जाए तो भीतर अस्तव्यस्तता भी उत्पन्न कर सकती है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या जरूरी है? जी हाँ, एक ऐसे मार्गदर्शक की जो आपको बताए कि कौन सी दिशा सही है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ रुकना है और कैसे गति को संभालना है। यहीं पे गुरु का महत्व सामने आता है। गुरु हमारे जीवन यात्रा के गूगल मैप्स की भांति है, जो न केवल दिशा देते हैं बल्कि हमें गलत मोड़ से भी बचाते हैं। इसीलिए दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना मंत्र का जप ऐसा है जैसे बिना मार्गदर्शक के अंधकार में चलना। गुरु हमारा हाथ थामते हैं और मंत्र की शक्ति को हमारे भीतर इस प्रकार उतारते हैं कि वह हमें संतुलन, शांति और सच्ची उत्थान प्रदान करते हैं। यदि आप किसी बीज मंत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो पहले गुरु के शरण में जाइए। अगला प्रश्न,
बीज मंत्र और साधना में क्या तैयारी लगती है? इनर प्रिपरेशंस तो होनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं। जैसे भोजन कितना भी उत्तम क्यों ना हो, यदि पाचन शक्ति दुर्बल हो तो वही भोजन गैस, इंडाइजेशन इत्यादि कष्ट का कारण बन जाता है। वैसे ही शक्तिशाली मंत्र भी बिना पात्रता असंतुलन ला सकती है। इसीलिए साधक के लिए आवश्यक है मानसिक शुद्धता, संयम, निरंतर अभ्यास और आंतरिक स्थिरता। संस्कृत में कहा गया है, बीजात् समुद्भवति वृक्षः, अर्थात बीज से ही वृक्ष उद्भव होता है। लेकिन हर बीज तभी वृक्ष बनता है जब उसे सही भूमि अर्थात अप्रोप्रिएट क्षेत्र मिले। कहीं भी बो देने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक वैसे ही जब हम कोई मंत्र साधना या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं तो पहले हमें अपने अंदर वह पात्रता बनानी होती है, क्योंकि बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे चाहिए जल, सूर्य किरण, समय और ध्यान। वही सब अगर हो तो वह वृक्ष बनता है। मंत्र भी ऐसे ही बीज है। यदि हम उन्हें अपने वेल प्रिपेयर्ड मन और जीवन में बोए और नियमित साधना करें तभी वे फल देते हैं। इस बीज मंत्र की सिद्धि हेतु प्रायः 11,000 जप आवश्यक माने गए हैं, जो लगभग 15 दिनों में किए जा सकते हैं। इस बीच साधक को यह आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन, जो कि इंद्रियों पर संयम और मानसिक पवित्रता के लिए अनिवार्य है। दूसरा, सात्विक एवं फलाहार लेना। तीसरा, स्वयं बनाया हुआ भोजन लेना। पुरुष हो तो वह स्त्री भक्त द्वारा बनाया गया भोजन ना करे, क्योंकि भोजन की भावना भी साधना को अफेक्ट करती है। चौथा, दिवाशयन का त्याग। दिन में सोना नहीं है, क्योंकि यह मानसिक आलस्य को बढ़ाता है। एकांत या मंदिर में जप करना, क्योंकि शुद्ध वातावरण एवं निःशब्दता मंत्र की शक्ति को जागृत करती है। इन नियमों के बिना मंत्र केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। ये बीज मंत्र के प्रदाता कौन है? चलिए जानते हैं। सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी ही इस बीज मंत्र के प्रदाता है। उनका जन्म संवत 1837 में टोडला गांव ईडर में हुआ था और 1908 में वरताल में उनका अक्षरवास हुआ। पूर्वाश्रम में उनका नाम खुशाल भट्ट था। वे अनेक सिद्धियों और ऐश्वर्यों के धारक महान संत थे। तो बीज मंत्र देने का प्रयोजन क्या है, बताती हूँ। भगवान श्री स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री में कहा गया है, भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम झप्यंच हनुमन मंत्रो झप्यो न शूद्र दैवतः। अर्थात संकट के समय शूद्र देवताओं का जप नहीं करना चाहिए। इसी कारण यह बीज मंत्र साधना मार्ग देता है। श्री गोपालानंद स्वामी अनेक जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए न केवल सारंगपुर में कष्टभंजन देव हनुमान जी की प्रतिष्ठा की, अपितु जीवों के कल्याण हेतु बीज मंत्र भी प्रदान किया। अतः हम भाग्यशाली है और उन्हें वंदन करते हैं। यो सावष्टांग योगे जनि सम समयम पूर्व संस्कार भूम्ना सिद्धं प्राप्तो भवाब्दिं प्रभवति मनुजो यस्य तर्तुं प्रसादात् यस्त्रय्यन्त प्रसिद्धिं भजति हि सहजानंद पादारविन्दम्। गोपालानंद नामा स जयतु सततं योगी वर्याग्रगण्यः। श्री हरि लीलामृत में भी इसी प्रकार से हम वंदन करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, क्या स्त्री भक्त भी मंत्र साधना कर सकते हैं? तो क्यों नहीं। यह जो हमारा स्थूल शरीर में जो लिंग भेद होते हैं, पुरुष और स्त्री, वो इस पे कहीं लागू नहीं पड़ते हैं। जरूरी ये है कि स्त्री भक्तियां केवल मासिक धर्म के समय यानी ऋतुकाल के 3-4 दिन के अलावा आप वो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम सब में दिव्य परमात्मा है। तो अवश्य स्त्री और पुरुष के भेद बिना हम सभी इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है क्लियर करना, तो अगले भाग में जानेंगे कि बीज मंत्र के प्रत्येक शब्द के क्या अर्थ है। तब तक के लिए जयतु श्री स्वामीनारायण।